अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 के बच्चे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस बच्चे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चे जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सबसे पहले तो हम वो थोड़ा अच्छे से बच्चे समझ लें, देन हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चे इसके मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके बच्चे, हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेरिंग। सबसे पहले तो बच्चे हम बेरिंग को समझेंगे कि व्हाट इज बेरिंग, बेरिंग असल में है क्या, ये कौन सी बला है जो नई टपक पड़ी है हमारी 7.4 में। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और फुल एक्सरसाइज में बच्चे यही कॉन्सेप्ट चलना है। बेरिंग बच्चे क्या होते हैं? बेरिंग इज द डायरेक्शन ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम एन अदर मेजर्ड एज एन एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। बेरिंग बच्चे एक ऐसा वे है जो कि डायरेक्शन को या फिर एंगल को बताता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की। ठीक है बच्चे, के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डायरेक्शन को या फिर एंगल को ये डिस्क्राइब करता है। साथ में बच्चे ये भी बता दिया है कि ये हम इसको मेजर कैसे करते हैं। बच्चे हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और स्टार्टअप कहाँ से लेते हैं? हम नॉर्थ से लेते हैं। उसके बाद है कि इट इज रिटन एज आ 3 डिजिट्स। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको हमेशा बच्चे 3 डिजिट्स में लिखेंगे। हमने देखा हुआ है कि जब भी हम एंगल वगैरह को अपने मेजर करते हैं तो हम उसको 2 डिजिट्स में भी हमारे एंगल आ रहे होते हैं, जैसे कि 90 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया। बट नहीं, यहाँ पे बच्चे अगर हमने 90 एंगल भी लेना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 090 लिखेंगे। ठीक हो गया इस वे में। और स्टार्टअप ये 0 से होता है और फिनिश कहाँ पे होता है? ये 360 पे होता है। सेम बच्चे ऐसे ही है जैसे हम अपना एक एंगल मेजर कर रहे होते हैं एक्स वाई प्लेन में। ये मेरे पास बच्चे एक बेरिंग प्लेन जो है वो मैंने ड्रा किया हुआ है। यहाँ से बच्चे ये स्टार्ट हो गए हमारे मूवमेंट, एंगल या डायरेक्शन कुछ भी हमने मेजर करना है। तो यहाँ से बच्चे हम स्टार्टअप लेंगे इधर से, और किस तरफ को बच्चे मूव करेंगे? हम इस तरह, उन्होंने बोला है कि हम इसको क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे ऐसे। अब बच्चे जब आप लोग लेते हो एक्स वाई अपना प्लेन लेते हो तो एक्स वाई प्लेन में हम किस तरह मूव करते हैं? स्टार्टअप बच्चे हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल होता है? 0 होता है। यहाँ पर 90 होता है। यहाँ पे बच्चे 180, फिर यहाँ पे 270 और यहाँ पे बच्चे 360 डिग्री होता है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास डिग्री में होती हैं। और मूवमेंट बच्चे स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे यहाँ से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूवमेंट स्टार्ट होती है और यूं इस तरह बच्चे चलती आती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और कौन सी डायरेक्शन को बच्चे ये फॉलो करता है? ये बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करता है। बट बेरिंग में बच्चे हमने कौन सी डायरेक्शन को फॉलो किया है? हमने बच्चे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया और स्टार्टअप भी हमने कहाँ से ली है? नॉर्थ साइड से ली है। और नॉर्थ पे हमारे पास बच्चे एंगल कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 0 एंगल स्टार्ट हो रहा है। इसमें बच्चे हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमने एक बच्चे ये लाइन लगाई है जिसमें हमारे पास एक साइड ईस्ट है और दूसरी वेस्ट है। और इसी तरह बच्चे हमने एक ये लाइन ड्रा की है जिसमें हमारे पास बच्चे एक साइड नॉर्थ है और एक साइड हमारे पास साउथ है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से हमने स्टार्टअप किया है मूव करना नॉर्थ साइड पे। इस तरह बच्चे क्लॉकवाइज हम इस तरह मूव करते हुए जाएंगे जितना भी हमारे पास एंगल होगा। यहाँ पे बच्चे 90 एंगल आ जाता है, यहाँ पे बच्चे 180 एंगल आता है और फिर यहाँ पे 270 एंगल आ जाता है। और अगर इसी तरह मूव करते हुए हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ तक अगर कोई भी बॉडी पहुंचती है तो यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 360 का एंगल कंप्लीट होगा उसका। बच्चे मैंने थोड़े से इसके की पॉइंट्स लिखे हैं, मेन चीजें कि किस तरह हमने इसमें मूव करवाना है, किस तरह चलना है। ऑलवेज मेजर क्लॉकवाइज, मेन बात इसको पल्ले बांध लेना है बच्चे आपने कि आपने जब भी इसमें मूवमेंट करनी है अपने बेरिंग में तो आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। ये वाली मूवमेंट बच्चे आपकी होनी चाहिए। अगली बात क्या है इसमें कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ। और सेकंड बात में स्टार्टअप कहाँ से लेना है? नॉर्थ से लेना है। बेशक आपका जो बॉडी पड़ी हुई है वो यहाँ पे कहीं पड़ी हुई है, लेकिन मूवमेंट आपने कहाँ से बच्चे स्टार्टअप लेनी है? आपने यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट लेना है और यहाँ से मेजर करना, आपने इसको स्टार्ट करना है और इधर तक आपने मेजर करते हुए इसको आ जाना है। नेक्स्ट है बच्चे राइट द बेरिंग एज द 3 डिजिट्स एंगल्स। और अब बच्चे हमने इसको लिखना भी कैसे है? हमने इसको 3 डिजिट एंगल्स में लिखना है। और किसमें मेजरमेंट होती है बच्चे? इसकी डिग्री में होती है। सेम ऐसे जैसे बच्चे एंगल्स की मेजरमेंट होती है ना, वैसे ही हमारे पास बेरिंग की मेजरमेंट होती है। और यहाँ पे बच्चे हमने डिजिट कितने यूज करने हैं? 3 करने हैं। एग्जांपल पे देखें कि अगर मेरे पास बच्चे 35 का एंगल था तो साथ में मैंने 3 डिजिट लिखे हैं, 0 भी साथ में मैंने लिखा है, 0 35 डिग्री लिखा हुआ है। इसी तरह 120, 300 इस तरह के एंगल्स। ठीक हो गया बच्चे। तो चलिए बच्चे हम अपनी एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हमारे पास आ जाता है कि फाइंड द बेरिंग ऑफ पॉइंट P इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चे हमने क्या करना है? क्वेश्चन 1 के बच्चे हमारे पास 4 पार्ट हैं और हर एक पार्ट में बच्चों ने हमसे ये कहा है कि P पॉइंट की जो है वो बेरिंग फाइंड आउट करें। सबसे पहला जो बच्चे पार्ट आ जाता है वो हमारे पास बच्चे कुछ इस तरह है। बच्चे हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो की हुई है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो की हुई है। यहाँ पे बच्चे फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट P आ रहा है। इसकी
बच्चे हमने बेरिंग बतानी है कि आपको यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती जाऊं कि बच्चे हम किसी भी पॉइंट की बेरिंग बताते हैं तो बच्चे उसका रेफरेंस पॉइंट तो होता है। अब इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये ओ है, क्योंकि भाई रेफरेंस पॉइंट बच्चे वो होते हैं जहां से ये ओरिजिनेट हो रही होती है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट पे ही हम खड़े होके हम इसकी जो है वो बेरिंग बता सकते हैं। अच्छा बच्चे, हमने पढ़ा था अपने की पॉइंट में कि हमने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, नॉर्थ से लेना है, और किस तरह मूव करवाना है, हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाना है। और एंगल बच्चे हमने कितना लेना है, हमने 3 डिजिट में इसका एंगल लेना है। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास एंगल कितना है, 0 एंगल है, और यहाँ पे बच्चे हमारे पास कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। स्टार्टअप बच्चे कहाँ से ले रहे हैं, नॉर्थ से ले रहे हैं हम स्टार्टअप, ठीक है। और जाना किस तरफ को है, क्लॉकवाइज जाना है। तो ये बच्चे हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास जो है वो पी पॉइंट की बेरिंग आ रही है। हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप देखिए जरा बच्चे, यहाँ पे गौर करें। जब हम यहाँ से यहाँ तक चले तो हमारे पास कितना एंगल बन गया, 90 का। ऐसे ही हुआ ना 90 का। अब जब यहाँ से बच्चे हम यहाँ तक चलेंगे तो कितना एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन बच्चे हमारा जो बेरिंग पॉइंट है वो यहीं पर आके रुक गया, वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो मतलब कि हम सिर्फ यहाँ तक आए हैं। कि बच्चे यहाँ तक टोटल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। अगर हम बच्चे हम इस तरह लिखें कि 180 डिग्री में से हम इतना पार्ट माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें 40 को, तो बाकी ये इतना हिस्सा आ जाएगा ना। 180 में से बच्चे जब हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया है 140 डिग्री। जब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, यहाँ पर भी बच्चे हमने अपने इस पॉइंट पी की जो है वो बेरिंग बतानी है कितनी है। तो चले बच्चे, हमें जैसा कि पता है कि हमने मूवमेंट जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट करनी है और क्लॉकवाइज करते हुए हमने जाना है। और हमें ये भी पता है कि बच्चे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे बच्चे 0 90 होती है। और जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो हमारे पास बच्चे 180 डिग्री आ जाती है। और यहाँ पे बच्चे कितनी होती है, 270 डिग्री होती है। और इधर 360 डिग्री होती है। चले मूवमेंट हम बच्चे यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं करना। हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट की और नॉर्थ से स्टार्ट की, और कहा यहाँ तक, ये यहाँ तक। ये बच्चे हमारे पास पी पॉइंट हमारा पड़ा हुआ है। इधर से मूवमेंट स्टार्ट की और हम यहाँ तक पहुंच गए। चले यहाँ तक तो बच्चे हमें समझ आती है कि ये हमारे पास कितना हो गया, 90, फिर 180 हो गया, और यहाँ तक पहुंचे तो 270 हो गया। अब ऊपर इसके भी बच्चे हमें पता है कि कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, पॉइंट पी कितने पे पड़ा हुआ है, 20 पे पड़ा हुआ है। तो मतलब बच्चे कितना हो गया, 270 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 270 डिग्री प्लस हम 20 इसमें करेंगे तो आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, 290 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बच्चे ये इधर हमारा ये पॉइंट पड़ा हुआ है। चले हमने बच्चे क्या करना है कि हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट करना है नॉर्थ से। हम यहाँ से मूव करते हुए कहाँ तक आएंगे बच्चे, यहाँ तक आएंगे, ये यहाँ तक। ये हमारे पास बच्चे हमारा बेरिंग ऑफ पी होगी। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप और करें तो यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं, यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं तो टोटल कितना हो जाता है बच्चे, ये 180 हो जाता है। अब 180 से ये ऊपर बच्चे कितना है, ये हमने बच्चे फाइंड आउट करना है। 180 तक तो आगे, यहाँ तक बच्चे कितना बन रहा होगा इसका हिस्सा, तो ये भी बहुत ईजी है। अब यहाँ तक बच्चे अगर आते, अगर हमारा यही एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता तो टोटल कितना हो जाता बच्चे, 270 हो जाता। अब 270 तक तो हम पहुंचे नहीं है, लेकिन 270 से हम बच्चे कितना कम है, 50 कम है ना। तो हम सेम यही चीज करेंगे कि हम 270 डिग्री में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चे, हम 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 50 बच्चे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो यहाँ तक की बच्चे हमारे पास पी की बेरिंग कितनी आ रही है, 220 डिग्री आ रही है। बस बच्चे पी पॉइंट जो पड़ा है वो आ रहा है। तो इसकी बेरिंग बच्चे कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, यहाँ से बच्चे स्टार्ट होके नॉर्थ से यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये इतनी। अब ये बच्चे हमने बताना है कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, पी की बेरिंग यहाँ पे कितनी आ रही है। ये ओरिजिन ओ है हमारे पास। हम जानते हैं बच्चे कि अगर हम फुली यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है एंगल की, 90 आ जाती है। तो हम तो बच्चे अभी मूव करके चलना ही स्टार्ट हुए थे और हम यहाँ पर आए और रुक गए, तो हमारी यहाँ यहीं तक बस बेरिंग है। और बाकी का जो ये हिस्सा है इतना, ये बता रहे हैं कि ये कितना है, 75 है। अगर बच्चे हम ऐसा करें कि 90 में से इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बाकी का बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसी तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं बच्चे कि 090 माइनस 075, ठीक है। तो 90 में से बच्चे जब हम 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया, कितना है, 015 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं बच्चे हमारे पास के, द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ टू शिप्स पी एंड क्यू। हमारे पास बच्चे एक डायग्राम है ये वाली, ये दो शिप्स आ जाती हैं पी एंड क्यू, और ये इनके बच्चे पोजीशन को शो कर रहा है। एक हमारे पास क्यू यहाँ पे पड़ी है और पी वाली शिप बच्चे हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। अब फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, उसमें वो हमसे बच्चे क्या कहते हैं, व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप पी फ्रॉम शिप क्यू। अब बच्चे वो हमसे किसकी बेरिंग पूछ रहे हैं, हमसे बच्चे शिप पी की बेरिंग पूछ रहे हैं।
और साथ में बच्चे फ्रॉम शिप क्यों देने का मतलब ये है कि वो हमें साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे खड़े होकर बच्चे हमने अपने दूसरे पॉइंट की जो है वो बेरिंग फाइंड आउट करनी है, वो कौन सा है, वो है क्यू। और अगर बच्चे दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं तो वहां पे बच्चे वो हमसे बेरिंग किसकी फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, क्यू की। और कहाँ पे खड़े होकर रेफरेंस पॉइंट हमारे पास बच्चे कौन सा आ जाता है, पी आ जाता है। बहुत ही इजी है बच्चे, इसमें आपको कैसे पता होगा कि कहाँ पे खड़े होना है और किसकी बेरिंग फाइंड आउट करनी है। आपने बच्चे जो है वो एक चीज की निशानी इसमें रख लेनी है, एक चीज को आपने बच्चे देख लेना है कि फ्रॉम जो वाला होगा ना, जहाँ पे बच्चे फ्रॉम आ जाएगा, वो वाला जो पॉइंट होगा वहां पे बच्चे अपने खड़े होना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे फ्रॉम शिप क्यू है, मीन्स कि हम क्यू पे खड़े होंगे। इस वाले में बच्चे शिप पी 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 के साथ फ्रॉम है, तो हम यहाँ पे बच्चे खड़े होंगे। तो बच्चे हम ये स्टार्ट करने लगे हैं, अपना फर्स्ट वाला पार्ट बच्चे हल करने लगे हैं। यहाँ पे बच्चे हम पी की जो बेरिंग है ना वो फाइंड आउट करने लगे हैं। इसके लिए बच्चे मुझे किस पे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे शिप क्यू पे बच्चे खड़ा होना होगा, मुझे इसको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ठीक है बच्चे। अब क्यू पे चलते हैं, तो ये रहा बच्चे हमारे पास क्यू। अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपने करना क्या है बच्चे, जो भी आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा वहां पे आके आपने खड़े हो जाना और वहां पे आपने बच्चे अपना नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास साइड कौन सी आ रही है, ये ईस्ट आ रहा है, ये हमारा बच्चे ये वेस्ट आ रहा है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी चल रही है बच्चे, ये नॉर्थ चल रही है। और नीचे की तरफ को अगर चलते हैं तो ये कौन सी साइड आ जाएगी, ये बच्चे हमारे पास साउथ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने बच्चे अपने इस पॉइंट पी की बेरिंग फाइंड आउट करनी है ना, तो कहाँ से हमने बच्चे मूवमेंट स्टार्ट करनी है, हमने बच्चे यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करनी है, इधर से नॉर्थ से, और क्लॉकवाइज चलना है। तो ये देखिए बच्चे, हम यहाँ से चले, हम ईस्ट पे पहुंचे, फिर हम बच्चे साउथ पे पहुंचे, फिर हम बच्चे वेस्ट पे पहुंचे, यहाँ पे भी नहीं रुके बच्चे, कहाँ तक हम चले हैं बच्चे, ये यहाँ पी तक हम चले हैं, क्योंकि हमने बेरिंग जो इस पी अपने पॉइंट की फाइंड आउट करनी थी। तो हम यहाँ से मूव करते हुए बच्चे कहाँ तक आए हैं, हम बच्चे यहाँ तक आ गए हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ तक बच्चे हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 90 आती है। यहाँ पे कितनी आती है, 180 आती है। यहाँ पे बच्चे 270 हो जाती है। अब ये जो बच्चे हमारी बेरिंग जो चल रही है वो तो 270 को भी क्रॉस कर गई है, और अगर नॉर्थ पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे बच्चे 360 हो जाता है। तो हमारी जो पी की बेरिंग आ रही है वो यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आ रही है। 360 तक पहुंचने के लिए उसको और कितना चाहिए था, 60 चाहिए था, लेकिन वो इससे इधर पीछे पीछे रह गई। तो अब बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, हम ये करेंगे कि हम 360 में से माइनस कर देंगे, बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो सारा किसका होगा, वो हमारे बच्चे पी बेरिंग का होगा। तो ये हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस कितना कर रहे हैं बच्चे, 60 माइनस कर रहे हैं। तो पीछे बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 300 आ गया। तो ये बच्चे हमारे पास किसकी आ गई है, बेरिंग ऑफ शिप पी आ गई है। बच्चे हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट बच्चे हमें क्या कहते हैं कि व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप क्यू। अब बच्चे हमने क्यू की जो बेरिंग है वो फाइंड आउट करनी है फ्रॉम शिप पी। अब खड़े बच्चे हमने किस पे होना है, हमने पी पे खड़े होना है। तो चले पी पे चले जाते हैं हम, जहां पे भी बच्चे वो कहें रेफरेंस पॉइंट जो भी हो वहां पे जाके आपने सीधा सीधा सा ये करना है कि भैया आपने ना अपना ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है ना वो आपने अपना ड्रा कर लेना है। सबसे पहले ये बच्चे हमारे पास क्या है, ईस्ट है, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है। तो ये बच्चे हमारे पास साइड कौन सी है, ये नॉर्थ साइड आ जाती है, साउथ साइड आ जाती है। हमने अपने जो है वो क्यू की जो बेरिंग है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्यू बच्चे कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर से हमने बच्चे इसका फाइंड आउट करना है ना। क्यू की बेरिंग हमने बच्चे यहाँ से अपने रेफरेंस पॉइंट से इसकी फाइंड आउट करनी है। तो चले, हमारे बच्चे पहला स्टेप क्या होता है, नॉर्थ पे खड़े हो जाओ और चलना स्टार्ट कर दो। किस डायरेक्शन में भाई, क्लॉकवाइज मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दो। और मूव करते करते बच्चे हम कहाँ पे पहुंच गए, हम यहाँ पे पहुंच गए। तो ये जो होगा ना बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारी क्यू की बेरिंग होगी। हमें इतना तो बच्चे पता है कि यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 90 का एंगल होता है और यहाँ पे 180 का एंगल होता है। लेकिन अब ये कितना आ रहा है ये हमें नहीं पता। यहाँ तक तो 90 हो जाता है, लेकिन ये उससे ऊपर कितना है ये बच्चे फाइंड आउट करना है हमें। अब यहाँ पे बच्चे हमें एक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। ये हम लोग अपने बच्चे पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसको दिमाग में रखना है आपने। ये बच्चे हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक उन्हें नॉन वर्टिकल लाइन कट करते हुए जाती है, तो इसमें जो बच्चे ये इंटीरियर ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको इधर ड्रा करके बताती हूँ। ये इस तरह बच्चे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इस तरह बच्चे एक लाइन को कट करते हुए जा रही है। तो ये जो इसका एंगल है ना, इंटीरियर एंगल्स, ये ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स
इक्वल होते हैं। अब देखें बच्चे, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, ये दोनों लाइंस क्या है बच्चे, पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो लाइन है बच्चे पी क्यू, ये इसको कट करते हुए जा रही है। तो फिर बच्चे ये इसका इंटीरियर एंगल और ये जो इसका इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। तो ये बच्चे कितना आ गया हमारे पास, ये 60 डिग्री आ गया है। अगर बच्चे ये 60 डिग्री है, हमारा जो आंसर आया है, क्यू का बेरिंग आया है, वो कितना आया है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। अगर बच्चे हम 180 में से इतना पार्ट माइनस कर दें तो क्या हमारे क्यू का बेरिंग आ नहीं जाएगा? यस ऑफ कोर्स आ जाएगा। ये इस तरीके से तो बच्चे बहुत इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा ही करेंगे कि हम यहाँ पे बच्चे लिखेंगे कि 180 डिग्री माइनस 60। तो इसको बच्चे हम क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 बच्चे हमारे पास आ जाता है कि द डायग्राम शोज द 3 प्लेसेस ए बी सी। वो कह रहे हैं कि इस डायग्राम में जो है वो हमें 3 पॉइंट्स शो करवा रही है। एक बच्चे ए है, बी है और हमारे पास बच्चे सी है। अब यहाँ पे बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड करनी है हमने बेरिंग इनकी। फर्स्ट पार्ट में वो किसकी कह रहे हैं, ए फ्रॉम सी, मतलब ए की बेरिंग फाइंड आउट करनी है और कहाँ पे खड़े होके करनी है, सी पे। दूसरे में बच्चे सी की फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए। तीसरे में सी की करनी है फ्रॉम बी। और फोर्थ में बच्चे बी की बेरिंग फाइंड आउट करनी है, खड़े होना है हमने सी पॉइंट पे बच्चे हमने खड़े होना है। तो चलिए बारी बारी बच्चे करते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जल्दी से ही होने वाला है। तो पहले तो चलते हैं बच्चे हम अपने इन फर्स्ट 2 पार्ट्स की तरफ। यहाँ पे बच्चे ए और सी यूज हो रहा है और इस डायग्राम में बच्चे अगर आप देखिए तो हमारे पास ए बी सी तीनों पॉइंट्स हैं। तो क्या करेंगे कि बच्चे हम अपने पहले ए और सी के लिए जो डायग्राम है ना वो सेपरेट बना लेते हैं, इसको देखते हुए ना। ये देखिए बच्चे, ये मैंने इसका जो इतना पार्ट था वो मैंने बच्चे यहाँ पे ड्रा कर लिया है और यहाँ पे बच्चे हमारे पास एंगल भी कितना उन्होंने बताया हुआ है, हमें 50 एंगल बताया हुआ है। ठीक हो गया बच्चे। तो चले हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चे ए फ्रॉम सी। तो जैसे बच्चे आपने फ्रॉम का वर्ड पढ़ा, आपने जाके उस वाले पॉइंट पे खड़े हो जाना है। तो हम किस पे खड़े होंगे बच्चे, यहाँ सी पे आके खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे बच्चे हम अपना नॉर्थ और जो साउथ साइड है वो हम ड्रा कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट अपना यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक हो गया। ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ईस्ट, ये क्या आ गया, वेस्ट, ये नॉर्थ साइड होगी हमारे पास और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ये साउथ आ गया। ठीक हो गया। अब बच्चे हमने अपने ए जो पॉइंट है इसकी हमने बेरिंग फाइंड आउट करनी है सी से। हमें पता है कि बच्चे हमने क्या करना है कि हम साइड पे खड़े हो जाना है, नॉर्थ से खड़े होकर बच्चे हमने क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए जरा, हमने बच्चे यहाँ से क्लॉकवाइज अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर ली और कहाँ तक जाना है बच्चे, ये यहाँ तक, क्योंकि ए की बेरिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो यहाँ तक बच्चे हम इधर पहुंच गए। अच्छा, हमें पता है कि बच्चे यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ पे कितना 180 का, इधर वेस्ट पे कितना होता है बच्चे 270 होता है और इधर कितना खत्म हो जाता है 360 आ जाता है, यहाँ पे आते हैं बच्चे। हमें पता है कि हमारा ये 270 है, लेकिन ये ऊपर कितना है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना भी पता है कि अगर हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता तो ये 360 हो जाना था। तो क्यों ना बच्चे हम अपने 360 में से ये इतना पार्ट माइनस कर दें तो बाकी का सारा तो फिर हमारे एक ही होगा ना। तो ऐसा करते हैं हम कि हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं, यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री माइनस कितना कर रहे हैं, उसमें से बच्चे हम 50 कर रहे हैं। 50 को माइनस कर देंगे तो बाकी का हमारे ए का बेरिंग होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 360 में से 50 गया तो बच्चे 310 आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे ए की बेरिंग आ चुकी है। ठीक है, बेरिंग ऑफ ए लिख दें इसको, बेशक साथ में इस तरह लिख दें कि बेरिंग ऑफ ए कितनी आ गई है बच्चे, 310 आ गई है। चलिए अब बच्चे हमने क्या करना है कि हमने बच्चे अपने सी पॉइंट की जो बेरिंग है वो फाइंड आउट करनी है और खड़े किस पे होना है बच्चे, ए पॉइंट पे हमने खड़े होना है। तो चले भाई जल्दी से हम ए पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे आके बच्चे हम अपना ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ये बच्चे हो गया हमारे पास ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये साइड होगी नॉर्थ और ये होगी साउथ साइड हो गई। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद अब चलिए, अब हमारा काम क्या है बच्चे कि हमने कहाँ पे खड़े होना है, हमने बच्चे नॉर्थ साइड पे खड़े होना है और यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है। किस तरफ को बच्चे, क्लॉकवाइज को। यहाँ से मूव करते 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 कहाँ पे आगे बच्चे, हम यहाँ तक आगे। सी की हमने बच्चे बेरिंग फाइंड आउट करनी है ना, तो सी हमारा यहाँ से यहाँ तक है बच्चे, यहाँ से। तो सी बच्चे हमारा ये रहा। यहाँ पे तो बच्चे हमें वैल्यू का पता है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है ना, यहाँ पे बच्चे 180 का एंगल होता है।
ये इतने का नहीं पता कि बच्चे यहाँ तक आते आते हमारा कितना एंगल होगा। तो इसके लिए भी बच्चे हमने अपना वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जिसमें बच्चे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक लाइन जो है वो कट करते हुए जाती है, तो उनके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चे, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों होगी ना पैरेलल लाइन, और ये एक लाइन जो है वो इन दोनों को कट करते हुए जा रही है, इन दोनों में से गुजर रही है, पास हो रही है। तो इसका बच्चे ये इंटीरियर एंगल, ये और ये भी इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में बच्चे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल बच्चे हमारे पास कितने का है, ये 50 का है। अगर बच्चे ये 50 का है तो अगर हम 180 में से 50 माइनस कर दें तो बाकी सारा हिस्सा किसका होगा, सी बेरिंग का होगा। तो यहाँ पे बच्चे हम यही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम 180 डिग्री में से बच्चे 50 को माइनस कर देंगे। 180 को जब 50 को बच्चे जब माइनस करेंगे 180 में से, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, बेरिंग ऑफ सी आ गई है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि बेरिंग ऑफ सी कितनी है बच्चे, 130 डिग्री है। ये दो पार्ट तो हमने अपने सोल्व कर लिए हैं। अब बच्चे हम अगले दो करेंगे, उनमें हमारे पास बच्चे कौन कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है, बी और सी यूज हो रहा है। तो हम बच्चे ये जो इतना पार्ट है ना, इसका हम ये बना लेते हैं सेपरेट और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए बच्चे जरा, ये मैंने अपना जो इतना पार्ट था वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। ये अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स को लेके चलेंगे। तो थर्ड पार्ट बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहते हैं कि सी फ्रॉम बी, मीन्स के बच्चे हमने बेरिंग किसकी फाइंड आउट करनी है, सी की फाइंड आउट करनी है, और किस पॉइंट पे बच्चे खड़े होना है, हमने बी पे खड़े होना है। तो चले बच्चे हम फौरन से जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने अपना ये जो है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है वो ड्रा कर लिया। ये बच्चे साइड कौन सी है, हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास बच्चे वेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास साउथ है, और ये साइड हमारे पास बच्चे नॉर्थ है। ठीक है बच्चे, अब हमने अपने सी जो पॉइंट है इसकी हमने बेरिंग फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है बच्चे, नॉर्थ वाली साइड से हमने क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देना है। तो ये बच्चे हम कुछ यहाँ पे पहुंच गए। बेरिंग हमारे पास बच्चे एंगल, बेरिंग एंगल हमारे पास बच्चे यहाँ तक बन रहा है कुछ इस तरह। हमें पता है कि बच्चे यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 90, यहाँ पे कितनी होती है 180, और यहाँ पे बच्चे कितनी होती है 270 होती है। लेकिन बच्चे हम तो कुछ यूं इस तरह इधर दरमियान में है, यहाँ पर है बच्चे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होना है। वही कॉन्सेप्ट जो बच्चे हमने पिछले क्वेश्चंस में अपने किया था कि वह जब भी हमारे पास दो बच्चे पैरेलल लाइंस होंगी और एक लाइन उन दोनों लाइंस को कट करते हुए जाएगी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहीं से बच्चे ये 40 है ना, तो ये जो हमारे पास बच्चे इतना एंगल बन रहा है इधर से लेके ये इतना हिस्सा, ये है बच्चे 40। कितना हो गया, ये भी 40 हो गया। अब यहां तक बच्चे इसका आंसर अब कैसे आएगा हमारे पास, यहां से मूव करते हुए बच्चे जब हम यहां तक आए तो कितना आ गया, 180 आ गया, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री में बच्चे ये इतना हम हिस्सा इसका ऐड कर देंगे, 40 डिग्री हम ऐड कर देंगे। तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 220 बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। तो बेरिंग ऑफ सी कितनी आ गई है हमारे पास बच्चे, 220 आ गई है। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट में बच्चे वो हमसे पूछ रहे हैं बी की बेरिंग सी से। तो सी पे बच्चे हम खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे हम सी पे आते हैं, हम अपना ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया बच्चे हमारे पास ईस्ट वेस्ट, ये वाली साइड तो हमें पता है कि ये नॉर्थ है, और ये हो गया साउथ हो गया। पता है कि बच्चे हमने कहाँ से मूव करना स्टार्ट करना है, हमने बच्चे नॉर्थ साइड से मूव करना स्टार्ट करना है। बेरिंग ऑफ किसके फाइंड आउट कर रहे हैं, हम बी के बच्चे फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे ही हमने बच्चे नॉर्थ से मूव करना स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे पहुंच गए, और ये इतना ही हमने बच्चे अपना एंगल बताना है, बेरिंग ऑफ बी बताना है। तो ये तो बच्चे हमें पहले से ही पता है कि ये कितना है हमारे पास, 40 है। इसकी तो ऑलरेडी मेजरमेंट हुई हुई है, और वो कितनी है हमारे पास बच्चे, 40 है। तो आंसर हमारे पास बच्चे कितना आ जाएगा इसका, 40 आ जाएगा। और 3 डिजिट्स में हम इसको इस तरह लिखेंगे, बेरिंग ऑफ बी कितनी है हमारे पास बच्चे, 40 डिग्री है। यहीं पे बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और 4 आ जाते हैं बच्चे हमारे पास, अब्दुल हादी वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ एंड देन 30 मीटर ईस्ट। क्या कह रहे हैं कि अब्दुल हादी जो है बच्चे वॉक करना स्टार्ट करता है, वो 100 मीटर की साइड को जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, एंड देन फिर वो 30 मीटर की साइड को जाता है, वो ईस्ट साइड को जाता है। अब पूछ क्या रहे हैं वो हमसे कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। सबसे पहले तो बच्चे उन्होंने हमसे ये पूछा है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया था वहां से लेके अब तक की जो उसकी पोजीशन है वो कितनी उसने कवर की है।
दूसरी चीज वो बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। अब बच्चे वो पूछ रहे हैं कि किस बेरिंग पे जो है वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो जो इसका बच्चे फर्स्ट वाला पार्ट है हम इसका आंसर उन्हें देते हैं। कि बच्चे ये मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें बच्चे हमने साइड्स ली हैं, अपना नॉर्थ साउथ लिया है, ईस्ट और वेस्ट लिया है, ये सारी साइड्स ले ली हैं। और इनमें बच्चे डिस्टेंस मैंने अपने पॉइंट्स राइट कर लिए हैं, कितने कितने डिस्टेंस पे 100 डिस्टेंस पे मैंने अपने पॉइंट लिख लिए हैं। अब सबसे पहले तो बच्चे उसने जो चलना स्टार्ट किया था वो उसने 100 मीटर किस तरफ को गया था बच्चे, वो नॉर्थ साइड को गया था 100 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ साइड को जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो ये बच्चे कुछ इस तरह हम नॉर्थ साइड को कितना गए हैं, 100 चले गए। ये यहाँ पे बच्चे हम इस डायरेक्शन में आगे हैं 100। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आगे। उसके बाद बच्चे हमने 300 मीटर किस साइड को जाना है बच्चे, हमने ईस्ट साइड को जाना है 300 मीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद बच्चे अब हमने किस साइड को जाना है, हमने 300 मीटर जाना है इस तरफ को बच्चे, ईस्ट वाली साइड पे कुछ यहाँ तक बच्चे हमने आना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह ड्रा कर लेती हूँ, ये बच्चे इस तरह पार्ट है। उसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, कि वो बच्चे अपने इस स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है। बेसिकली वो बच्चे हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, के वाली साइड जो है ना ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं हमसे। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू तो बच्चे हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 100। यहाँ से वो कितना चला था बच्चे, 100 चला था। फिर इस साइड में बच्चे वो कितना चला, 300 मीटर चला। और ये हमें नहीं पता कि उसका जो टोटल डिस्टेंस जो है उसको अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो कितना कवर किया है। तो ये साइड बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे एक राइट ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बच्चे कौन सा एंगल है, 90 का एंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल को देखते ही हमें क्या याद आ जाता है बच्चे, हमें पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाता है। ठीक है, हम वो अपना पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ये है, इसको आप एक्स कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, इस पॉइंट को बच्चे हम नाम दे लेते हैं इनके पॉइंट्स के। ये ओ हो गया हमारे पास, यहाँ पे ए हो गया और ये हमारे पास हो गया बी हो गया बच्चे। ठीक है, ओ ए बी हो गया। अब यहाँ पे हमने बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, हमने ओ बी बच्चे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर लिया हमने इज इक्वल टू, ए आ रही है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ ए लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं बच्चे ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर रहेगा, ओ ए की वैल्यू बच्चे कितनी है 100 है, इसका स्क्वायर लेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है 300 है, इसका स्क्वायर लेंगे। का बच्चे हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास हमारे पास बच्चे 10,000 आ गया। 300 का हम बच्चे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 90,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चे 1 लाख आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। इधर से हमारे पास ये क्या है, ओ बी साइड का स्क्वायर है। स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर वाली साइड में बच्चे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, आपका हम अगर अंडर रूट लेते हैं, 1 लाख का अंडर रूट लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 316.2 मीटर बच्चे हमारे पास बच्चे ओबी साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी साइड आ गई है 316। ये हमारे पास बच्चे फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व हो गया। अब उसके बाद बच्चे जो सेकंड पार्ट आता है इसका, उसमें वो हमसे क्या कह रहे हैं कि ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहाँ पे बच्चे मेन चीज वो हमसे पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन की बेरिंग पूछ रहे हैं। किसकी बेरिंग पूछ रहे हैं बच्चे, इस स्टार्टिंग पोजीशन की बेरिंग पूछ रहे हैं। हमें पता है कि बच्चे जब भी हमने बेरिंग फाइंड आउट करनी होती है तो जहां से वो फ्रॉम वाला वर्ड आ रहा होता है, जहां से वो कह रहे होते हैं कि भाई फ्रॉम दिस पॉइंट, इसके अगर बेरिंग बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है तो जो इसका रेफरेंस पॉइंट होगा हम वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है, ये बी साइड बच्चे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आके हम खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे आके बच्चे हम क्या करेंगे कि अपनी साइड्स बना लेंगे। ये हमारे पास बच्चे कौन सी साइड है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ साइड हो गई। ठीक हो गया। अब हमने बच्चे जो बेरिंग है वो फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की, स्टार्टिंग पॉइंट की हमने बच्चे बेरिंग फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे हमने नॉर्थ वाली साइड से चलना स्टार्ट करना होता है और यहाँ तक पहुंचना होता है जहां तक हमारे ये बेरिंग होती है। तो यहाँ तक बच्चे हम पहुंच गए। ये बेरिंग बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक तो बच्चे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे 180 डिग्री होता है, लेकिन उससे ऊपर बच्चे दरमियान में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे भी हमें पता है कि यहाँ तक आते आते ये कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। लेकिन बच्चे हमारी जो बेरिंग का पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अब इसको भी सोल्व करने का एक तरीका है बच्चे। मैथ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास ये जो बच्चे पैरेलल लाइंस के दो पैरेलल लाइंस के जो ऑपोजिट हमारे पास बच्चे एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये देखिए बच्चे, एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये वाली होगी, ये पैरेलल होगी आपस में। तो इनका इसका ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तो बच्चे हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये तो हमें फिर पता चल ही जाएगा, और अगर ये पता चल गया तो हम 180 में वो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वो बेरिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले तो बच्चे हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना होगा। और हमें पता है कि जब हमारे पास बच्चे एक राइट ट्राइंगल आती है और उसमें कोई सी भी दो साइड्स गिवन होती है तो कोई भी एंगल फाइंड आउट करना बड़ा ही ईजी हो जाता है। अब साइड को पहचानना है कि हमारे
हमारे पास बच्चे इसमें साइड कौन सी है। ये वाली साइड बच्चे हमारे पास क्या है, बेस है। ये हमारे पास साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर है। यूज करना चाहें तो हम ये साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने अभी फाइंड आउट की हुई है, 316 है। तो फिलहाल तो बच्चे हम tan को यूज करके जो है ना वो ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेते, ये वाला एंगल बच्चे फाइंड आउट कर लेते हैं। हम बच्चे यूज करते हैं tan को। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की बच्चे वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300 है, और बेस बच्चे कितना है हमारे पास, 100 है। ठीक हो गया, tan थीटा। तो यहाँ से बच्चे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा। थीटा इधर ऐसे ही रहेगा, tan इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं बच्चे tan इनवर्स ऑफ 3। तो tan इनवर्स ऑफ बच्चे हम 3 लेते हैं। हमने शिफ्ट प्रेस किया, tan प्रेस किया, इनवर्स हो गया, और आगे हमने बच्चे 3 लिख दिया। तो ये बच्चे हमारे पास कुछ इसका आंसर आ रहा है 71.56। तो ये बच्चे हमारे पास थीटा आ गया 71.56 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास ये एंगल आ रहा है 71.56। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कितने बच्चे, 71.56 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास एंगल है। अगर ये बच्चे हमारे पास ये इतना एंगल है तो ये वाला भी तो बच्चे इतना ही एंगल हुआ ना, 71.56। तो भी बच्चे हमारे पास अब कितना हो गया, ये भी हो गया 71.56। तो यहाँ से बच्चे हमारी ये बेरिंग फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो गई है। हम क्या लिखेंगे कि बेरिंग ऑफ, हमने बच्चे बेरिंग ही फाइंड आउट करनी है ना अपनी, बेरिंग ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन की जो है बच्चे बेरिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग पोजीशन की बेरिंग बच्चे क्या आ जाएगी कि यहाँ से हमने यहाँ तक मूव किया है, इधर तक कितना होता है 180 में हम कितना ऐड कर देंगे 71.56। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 180 डिग्री प्लस 71.56 डिग्री। इन दोनों को बच्चे ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है इसका 2, इन दोनों को बच्चे ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आता है 251.56। अब वहां पर बच्चे जो हमारे पास बुक पे आंसर है उन्होंने पॉइंट से पहले पहले तक लिखा हुआ है, तो बच्चे ये वाला जो फिर डिजिट होगा वो इसको राउंड ऑफ कर देगा, और ये वाला डिजिट भी इसको राउंड ऑफ करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हमारे पास फाइनल क्या आ रहा है 252 आंसर आ रहा है 252 डिग्री। तो ये बच्चे हमारे पास बेरिंग आ गई है किसकी, हमारी स्टार्टिंग पोजिशन की 252 डिग्री।